इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आप जानते हैं ये एक ऐसी चर्च थी जो हर जगह पे व्यवस्था भी मानती थी, यीशु के पीछे भी चलती थी। तब पौलुस उन्हें एक बात कहता है और मैं चाहता हूं आप सभी जितने भी लोग यहां पर हैं इस बात को सुने और थोड़ा सा ये बता के मैं फाइनली वर्ड ऑफ गॉड में आऊंगा। ये प्रभु ने मेरे हृदय में डाला। पौलुस उन्हें एक बात कहता है और वो उसमें लिखता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो? इंग्लिश में लिखा है, क्या तुम्हारी मति खत्म हो चुकी है? क्या तुम्हारा विजडम तुम्हें लेफ्ट हो चुका है? और उसके बाद वो उन्हें कहता है कि तुमने आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब तुम शरीर पे अंत कर रहे हो। आप जानते हो पौलुस उन्हें क्या बता रहा है कि जब मैं तुम्हारे पास आया तुमने क्या शुरुआत की प्रभु में, लेकिन अब तुम्हारा एंड कैसा हो रहा है, कितना बदतर हो रहा है। इस एक वचन को लेकर आप अपने आप से एक बात पूछें। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं सोचिए, कभी कभी याद रखिएगा, कभी कभी पढ़ो कम सोचो ज्यादा। क्या जैसे शुरुआत आपने की थी अब आपका अंत, जब प्रभु लगभग द्वार पे खड़ा है, हमारा अंत कैसे हो रहा है? जरा सोचिए। क्या आप दिन प्रतिदिन अपने माइंड, अपने बिहेवियर, अपने इनसाइट लाइफ में रिन्यू नए होते जा रहे हो कि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप दिन प्रतिदिन वापस अपने शारीरिक और अपने मन के पुराने स्वभाव में जा रहे हो? थिंक अबाउट दिस। इस बारे में सोचिए। एजुकेशन कहां लेनी है, किस कॉलेज में पढ़ना है, शादी कहां करनी है, लोन लेके कहां रहना है, इससे बढ़कर यह महत्वपूर्ण सवाल है आपका। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, दे हैव अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। कुछ लोगों के पास एक ईश्वरीय फॉर्म है बाहर से, लेकिन अगर आप अंदर झांक कर देखें तो ऐसा लिखा गया है, इनके अंदर सड़न है। कभी आप यहां पर कोई है यहां पर ऐसा जो कभी ग्रेवयार्ड गया है? कभी कोई कब्रिस्तान गया है? कोई आप गए? एक और कोई दो, काफी लोग गए होंगे। आपने देखा कुछ कुछ कब्रें बड़ी ब्यूटीफुल बनाई गई हैं। मैं रिसेंटली जब थॉमस अन्ना जब वो प्रभु में सो गए तो मैं शिवड़ी गया था, तो मैं वहां खड़ा था। उनके शव के आने में काफी देरी हो रही थी, तो हम वहां साइड में खड़े थे। मैंने कब्र देखी, मुझे ऐसा लग रहा था इस कब्र को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। अब आप सोचिए एक कब्र बाहर से कैसे होती है, लेकिन अगर मैं उसे खोल दूं आप कितनी देर वहां ठहरोगे? बनकर 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 आप ऐसे करके बनकर। जानते यीशु ने क्या कहा? ये छिपी हुई कब्रों के समान है जिन पे लोग चलते हैं पर वे नहीं जानते वो किस पे चलते। इसका अर्थ क्या है? वो समझाना चाह रहा था कुछ लोग बहुत सजे हुए हैं, लेकिन अगर हम उनके भीतर झांक के देख लो तो आप हैरान हो जाओगे, यार कितना डिफरेंट है ये अंदर से और कितना डिफरेंट है ये बाहर से। आप जानते हो इन दिनों में, आप बिलीव कीजिए, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन दिनों में है ना, कोई चर्च मिस नहीं कर रहा। हर कोई व्यक्ति टाइम पे कलीसिया से आ रहा है। लोग प्रभु भोज की रोटी तोड़ रहे हैं, लोग नोट्स बना रहे हैं, लोग रो रो के आराधना कर रहे हैं। पर आपको पता है इन दिनों में ये हो रहा है कि भीतर से जीवन जो है ना, जो उन्हें खुदावन ने दिया था, वो स्लोली स्लोली खत्म हो रहा है। वो बैक हो रहे हैं, वो बैक हो रहे हैं। मैंने एक प्रभु के दास से एक बात सुनी थी जो मैंने बहुत गहराई से समझी। नकल और सहभागिता। बोलिए नकल, बोलिए सहभागिता। आप जानते हैं नकल और सहभागिता में क्या अंतर है? जानना चाहेंगे? एक कुत्ते को पकड़ा गया,
और उसको बिल्लियों की क्लास में रखा गया। टीचर ने कहा कि इसको बिल्ली बनाएंगे। तब उसे पहले पहले कहा गया, सुन कुत्ते, लिसन। उसने कहा गया, सुन कुत्ते। बोला आओ। उन्होंने बोला, सुन, बिहेव लाइक कैट, बिल्ली की तरह बोल। तो पहले इसको बोला गया, बोल मियाऊं। तो उसने पहले ऐसा बोला, मियाऊं। ओ नो, तू कुत्ता ही दिख रहा है, अच्छे से बोल, बोल स्वीटली बोल, मियाऊं। तब उसने थोड़ा ऐसे किया, उससे ऐसा किया, मियाऊं। नहीं, अभी भी तो कुत्ता ही लग रहा है, थोड़ा और स्वीटली बोल, बोल मियाऊं। तब उसने ऐसा बोला, मियाऊं। या अभी भी तेको और इंप्रूव करना है, लेकिन बोल अभी मियाऊं। तब उसने कहा, मियाऊं। ओ कुत्ता बिल्ली, रोज उसको सिखाते थे, बोल ऐसे ऐसे करके। और जानते हो 6-7 दिन के बाद उसने क्या कहा? उसने ऐसा कहा, मियाऊं, एकदम बिल्ली की तरह। सबको लगा ये हमने पूरा कर दिया काम, कुत्ता बिल्ली बन गया। एक दिन उसको छोड़ दिया गया, नीचे उतरा, 10-12 कुत्तों ने उसको राख दिया दूर से। भूल गया मैं बिल्ली हूं। ओ लड़ने लगा, वापस कुत्ता बन गया। जानते क्यों कुत्ता बन गया वापस कुत्ता? क्योंकि वो नकल कर रहा था। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं ना, चर्च में आते हैं ना, हम बोलते हैं यीशु की तरह बनो। यस, मैं बनूंगा। और हम बाजू वाले से उसी समय से स्वीटली बात करना चालू करते हैं, मैं बन गया यीशु की तरह। इधर से नीचे उतरेंगे ना, वो वॉचमैन काका उनको बोलेगा ना, गाड़ी कैसे खड़ा किया था? ओए तू क्या पैसा नहीं था, तेरे बाप ने तो पैसा। उसके ऊपर ही चढ़ जाएंगे, कुत्ता बिल्ली बन, बिल्ली कुत्ता। इसीलिए यूहन्ना अपनी किताब में लिखता है, जो बातें हमने तुम्हें लिखी हैं वो इसलिए लिखी हैं ताकि हमारी उससे सहभागिता हो। नकल करना बंद कर दो। बोलो बाजू वाले को, नकल करना बंद कर दो। हाँ, सहभागी हो जाओ। नकल क्या करते हैं हम? अपने आप को से मॉडिफाई करते हैं। लेकिन सहभागिता जानते हैं हम कैसे रखते हैं? हम उसके साथ संगति करना शुरू करते हैं और हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं और वो हम में से बहना शुरू हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कुत्ते को जितना बिल्ली बनानी है बनाओ और उसको भेजो दुनिया में। जब दबाव आएगा ना, बोलो दबाव, इंग्लिश में से कहते हैं स्ट्रेस। जब फैमिली के ऊपर से दबाव, पैसों का दबाव, ये दबाव, वो दबाव, जब आप दबते हो ना, तब जो अंदर से निकलता है ना, वो आप रियल हो। कितने लोग मेरी बात समझे? चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, शिमशोन का अंत कैसे हुआ? आपको, चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उसके बाद हम वचन की शुरुआत करेंगे। मुझे बताइए, पहले बाल काटे गए कि पहले आंखें फोड़ी गई? कि पहले आंखें फोड़ी गई? पक्का? फिर से सोचो। पहले बाल काटे गए, फिर क्या किया गया? बालों में क्या था? आप जानते हैं, पहले अभिषेक गया, फिर स्पिरिचुअली ब्लाइंड बन गया। समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको। और जानते हैं अभिषेक क्यों गया? जानना चाहेंगे ये भी? एक लड़की के सामने अपने लूप होल्स खोल रहा था, इसीलिए। एक लड़की ने उससे पूछा, तू बताना, तू बताना, तू बताना। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके उससे सब बता दिया, उसने दुश्मनों को बताया। आप जानते हो वो हमारी तरह ही था, आपकी तरह ही था। कोई बॉडी बिल्डर नहीं था शिमशोन, वो बॉडी बिल्डर अभिषेक आने के बाद बनता था।
इसीलिए तो उन्होंने एक औरत को हायर किया। उन्होंने कहा इससे पूछ, तो ये है तो नॉर्मल, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है, पता नहीं इसके ऊपर क्या हो जाता है, तब जाके। अब आप सोचो, अगर एक ऑलरेडी स्ट्रांग व्यक्ति है तो उससे पूछने की जरूरत ही क्या है कि तेरे ऊपर तू ऐसा कैसे बन जाता है। वो आपकी और मेरी तरह दुबला पतला व्यक्ति था, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता था, उसके ऊपर अभिषेक आता था और उस अभिषेक के अंदर वो बहुत बड़े बड़े काम करने लगता था। इसीलिए उस लड़की ने पूछा, क्या है राज, क्या है तेरे को, तुझे ये कैसे मिलता है। पहले वो ऐसे ही कुछ भी बोलता है, दूसरी बार झूठ बोलता है, और थर्ड टाइम वो बताता है मेरी पूरी ताकत मेरे बालों में है, यदि इन पे उस तरह चले तो मैं सामान्य हो जाऊंगा। और उस लड़की ने जाके उसको, उसके लूपोल्स को जाके दुश्मनों को बताया और रात को बाल काट दिए। उसके बाद अंधा हो गया और अंत में देखो उसकी मौत कैसे हुई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत अच्छे दिन आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। अकॉर्डिंग टू बाइबल बड़े कठिन दिन है ये। परमेश्वर से सहभागिता रखना सीखें। ये आधे पौने घंटे के नियम अब बंद करें। आधा घंटा प्रेयर, 15 मिनट की बाइबल, चलो भाई हो गया, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, दिन भर की रोटी दे। अब सहभागी होना सीखें। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के साथ समय दें। उस समय को सहभागिता कहते हैं, और वही सहभागिता आपको परमेश्वर के साथ एक करती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल खोलें, जो भी लोग आए। हम सब आज खोलेंगे द बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों की किताब। हम सब खोलेंगे द बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों की किताब, और हम सब खोलेंगे उसका 10वां अध्याय, चैप्टर 10। ओह थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सबने खोला? इब्रानियों 10 अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 10। ब्रदर आकाश आप पढ़ेंगे 10 का 36वां वचन। क्योंकि तुम्हें धीरज रखना आवश्यक है। मेरे पीछे बोलिए, धीरज रखना जरूरी है। ताकि परमेश्वर की इच्छा को ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम हाँ। प्रतिज्ञा का फल पाओ। ओके, फिर से अभी जोर से पढ़िए। क्योंकि तुम्हें धीरज रखना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने पे तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आइए 3 गिनने पर हम सब अपनी अपनी बाइबल में इसे जोर से पढ़ेंगे। 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें, स्ट्रेट बैठें, बिल्कुल सामने देखें। हाफ एन आवर का वर्ड है, बड़ी बरकत देगा आपको। आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सामने देखें। लिसन, आप जानते हैं कौन से लोग गिव अप करते हैं लाइफ में? यह बिल्कुल हो सकता है कि आप यहां पर बैठे हुए हैं लेकिन मन में हारे हुए व्यक्ति, कोई नई आइडिया नहीं आती आपको, कुछ भी नया करने का मन नहीं करता, कुछ करने से पहले ही आपके अंदर ऐसे ख्याल आते हैं कुछ नहीं होना मेरा, मुझे ऐसे ही जिंदगी जीनी है। इसे कहते हैं एक हारा हुआ मन। बाइबल बताती है गोलियत को देखकर शाऊल का मन कच्चा हो जाता था। आप जानते हैं आज हम क्यों ऐसे हैं? हम बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं। आप जानते हैं इस बात को? हमारे गिव अप करने का, हमारा हियाव टूटने का सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि हमें धीरज नहीं है, हमें पेशेंस नहीं है। और हमें पेशेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि हम तकलीफ में शांत नहीं बैठते, हम अपने हाथ पैर मारते रहते हैं।
चीजों को ठीक करने के लिए। आपने देखा है क्यों लोग नौकरी पे जाके मैच्योर बन जाते हैं? क्योंकि उनमें धीरज आना शुरू हो जाता है। आप देखिए, हमारे घर के अंदर अगर हमें कोई 2 लफ्ज कह दे, हम उनको 4 लफ्ज सुना देते हैं, लेकिन नौकरी में आप क्यों नहीं सुना सकते? बॉस आपको क्या कुछ नहीं बोलता, कभी कभी वो हमें गाली भी देते थे, लेकिन फिर भी हम सहते थे। क्यों? क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी। आप जानते हो, इसीलिए मैं अपने कलीसिया के अंदर हर एक को उत्साहित करता हूं, काम करो, नौकरी करो। यीशु के सारे चेले काम करने वाले थे। मैंने काम किया है, आपके पास्टर ने काम किया है। आज भी अगर मुझे अपने काम से कॉल आता है, मैं जाता हूं, मुझे जाना पड़ता है। बहुत बार हमारे अंदर धीरज न होने के कारण हम चीजों को क्विट कर देते हैं। यहां पर बाइबल बताती है तुम्हें धीरज करना बहुत जरूरी है। घाई घाई के अंदर लोग ऐसे निर्णय ले लेते हैं। मैं सच कहता हूं, एक दिन जानते हैं क्या हुआ? मैं सीएसटी पे खड़ा था शाम के टाइम पे। आपको पता है इतना सामने शाम को कितना रश होता है, ट्रेन कैच करना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है शाम के। मैंने बहुत देखा, मैं भीड़ को देख रहा था, तब मैंने अपने दोस्त को कहा, यार एक काम करते हैं, ये ट्रेन जाने दे, इसके बाद वाला पकड़ेंगे। हम लोग 5 मिनट ट्रेन आने के बाद, आप जानते हो सीएसटी में हर 2 मिनट में ट्रेन आती है, 2 या 3 मिनट में। ये लोग चढ़ गए और मैं साइड में खड़ा था और मैं लोगों को देख रहा था। आप बिलीव कीजिए, ये पूरे गए, पूरा खाली हो गया। अब मैंने बोला अभी तो टेंशन ही नहीं है, अभी दूसरा आएगा, मैं फर्स्ट क्लास में चढ़ेगा। आप बिलीव कीजिए 2 मिनट में दूसरी ट्रेन आने वाली थी, उतनी पब्लिक फिर आ गई। मैंने बोला यार एक काम करते हैं, ये भी जानने दे। मेरे दोस्त ने बोला क्या परसों चलेगा क्या घर पे तू? मैं एक बार सोच रहा था, जो चढ़ रहे हैं वो कैसे चढ़ रहे हैं? तब मैंने अपने आप में एक बात सोची, मेरी सोच कितनी धोखेबाज है यार। सब चढ़ रहे हैं, धक्के मार के चढ़ जाते, लेकिन हम हारे हुए लोग खड़े। आपको पता है क्यों? क्योंकि सोच हारी हुई है। मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा बोला बदर कभी चलना है? परसों चले। उसने बोला सामने होटल है, एक रूम बुक करवा देता हूं, 2 दिन रह लेते हैं, तीसरे दिन कोई ना कोई मरेगा, महाराष्ट्र बंद होगा, फिर चलेंगे। मैंने बोला क्या बोल रहा है तू? बोला यार क्या कर रहा है तू, 3 ट्रेन गई है। मैंने बोला चल यार चढ़ते हैं। आप बिलीव कीजिए, मैं चढ़ गया, मुझे सीट मिली, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे विंडो सीट मिली। मैं सोच रहा था यार, और मेरा दोस्त बड़ा मैच्योर था, वो सामने बैठा था। उससे बोला सच लिखा है, मूर्ख के साथ घूम तो कोड़े लगने ही हैं। मैंने बोला माइंड योर लैंग्वेज। पुरानी बात है। आपने देखा हमारी सोच कैसी है। एक भिखारी जिसको सुंदर नामक फाटक पे बिठाया जाता था, उसकी सोच बन गई थी जीवन भर ऐसे ही पैसे मांग के आगे चलते रहना है। एक दिन पतरस और यूहन्ना से भी उसने पैसे मांगे। पतरस ने बड़े गौर से देखा, यीशु ने उसको अंदर में कहा इसको पैसे मत देना। क्यों? इसको चंगाई दे। क्यों प्रभु? नहीं, इसकी पहली जरूरत पैसा नहीं है, ये चंगाई है। अगर ये ठीक हो गया ना, ये काम करेगा। और पतरस ने उसको कहा उठ यीशु के नाम से। वो उठ के खड़ा हो गया। मुझे ऐसा लगता है प्रभु ने उसको टांगे नहीं दी, प्रभु ने उसके बॉन्डेज को तोड़ा। यस, उसके बंधन को तोड़ा यीशु ने। कि आज की सोच भी मरी हुई है। इसको हीलिंग मत देना, इसको पैसे मत देना। मैं वहां खड़ा होता तो मैं दे देता, यार चंगाई बहुत बड़ी बात है, ये ले ले। हम मच्छर को ठीक नहीं कर पाते, तेरे को कहां से कर पाएंगे? लेकिन पतरस और यूहन्ना आत्मा में चलने वाले व्यक्ति थे। वो ऐसा नहीं लिखा गया है प्रार्थना करके आ रहे थे, लिखा है प्रार्थना करने जा रहे थे। आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति और आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए जा रहे थे। और उनको कहता है उठ चल। एक दिन मैं ये वचन जब पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु आप उसको टांगे दे रहे थे? नहीं सूरज, उसके मन के अंदर उसकी सोच बदल रहा था मैं, कि अगर वो खड़ा हो जाए वो फिर से काम कर सकता है। कभी कभी देखा है आपने, आपकी सोच आपको क्या बना देती है। मैंने रिसेंटली एक फ्लायर देखा,
एक आदमी था, उसकी मुंडी कटी हुई थी और उसकी मुंडी जो थी ना, कटी हुई मुंडी उसके ऊपर रखी गई थी ऐसे, और वो अपनी ऐसे कुछ फ्लायर था, मैं आपको कभी दिखाऊंगा, मैं भी ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं। उसमें लिखा था मनुष्य के सबसे भारी उसके ख्याल होते। आप जानते हो, आप सिर्फ और सिर्फ चंगाई और बहुत सारी चीजों में चाहते हो, लेकिन परमेश्वर आपकी सबसे पहले आपकी सोच को ठीक करना चाहता है। कई बार हम पकड़ के बैठते, मैं प्रभु से पीछे हो गया, मैं प्रभु में पीछे हो गया, मैं पीछे हो गया। ठीक है, हो गया, अब क्या करना है? रोना है? ऐसा क्यों हो गया? कि उठना है। जानते हो, इस बाइबल को आपको देने का मुख्य कारण क्या था? ताकि आप में मसीह का मन उत्पन्न हो, ताकि आप में क्राइस्ट का माइंड आ सके। घर जाके अपनी बाइबल में लिख देना, पतरस ने चंगाई नहीं दी, पतरस ने बंधन तोड़ा। हमेशा वो आदमी बैठ के सोचता था, यार लोग आएंगे, यही तो लाइफ है, लेके खाना है। एक दिन उसको चंगा किया गया ताकि उठ के काम करे। अब यहां पर लिखा गया है, तुम्हारा धीरज धरना जरूरी है। इससे क्या होगा? रीड अगेन ब्रदर, थोड़ा आगे जाइए अभी। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय है। ना, वही वचन, तुम्हारा धीरज धरना आवश्यक है। उसके आगे ताकि परमेश्वर की सुनिए, ताकि मतलब इससे जुड़ा हुआ है वो, ताकि परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल पाओ। जिस व्यक्ति में धीरज नहीं है, वो कभी प्रभु की मर्जी भी नहीं पूरी कर पाएगा। मैं चाहता हूं, अपने संदेश को शुरू कर रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुने। बहन, आप इसे ले जाइए, घुमा के लाइए, जल्दी जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप महान हैं, आप दयालु हैं प्रभु, आप बड़े अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं। आप इज्जत के योग्य हैं। कितने लोग ये मानते हैं कि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है? कम ऑन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की माइंड डाइवर्ट हो जाए, इससे अच्छा हम प्रेस करें। लिसन, यहां देखिए, आज से बहुत साल पहले बाइबल मुकद्दस बताती है, देयर वाज अ प्रॉफिट इन इज़राइल कॉल्ड एलाइजा। एक परमेश्वर का नबी रहता था। बोलो नबी। हां, आज का नबी और उन दोनों का नबी बहुत डिफरेंट है। बोलो, आज का नबी, उन दोनों का नबी बहुत अलग है। उन दिनों के नबी के सामने आप बैठोगे ना, तो आपको क्या बता देगा कि आप कहां से आए हो। एलीशा गेहजी से मिलकर बोलता है, कहां गए थे? इधर ही था। नहीं, कहां गया था तू? मैं यहीं था। जब तू नमाज से ले रहा था, मैंने सब देखा। वो लोगों की लाइफ देखते थे। आज का नबी जानते क्या जानता है? आपका फोन नंबर। वो जीवन जानते थे, हम फोन नंबर जानते हैं। आज के नबियों के सामने आप खड़े हो जाओ, आपका नंबर बताएंगे। मुझे किसने नंबर बताया? ये आपका नंबर है। मैंने बोला पता है, इसमें क्या बड़ी बात है? बोला ये आपका नंबर है। मैंने कहा एड्रेस भी बता दे। कितना डिफरेंट है ना आजकल। उन्हें क्या पता था, इन्हें क्या पता है आज? वो प्रोफेसी जो कलीसिया को खुदा की तरफ नहीं फेरती, वो सिर्फ मनुष्य की चतुराई है। शैल आई रिपीट अगेन? हजम हो रहा है कुछ लोगों को? नहीं हो रहा है तो भी करना पड़ेगा। जो भविष्य